देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पहला कार्ड ही बता रहा है आपके पार्टनर ने पहले आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप गिवर थे इस रिलेशनशिप में, आपने एफर्ट्स डाली, आपने हो सकता है प्यार का पौधा लगाया और सींचा भी आपने ही, मगर आप थक गए सींचते सींचते। क्यों अकेले ही सींचते जा रहे थे, उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाली। मुझे दिख रहा है 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। मतलब फायर है नेगेटिव एनर्जी में, मतलब उनमें एनर्जी नहीं है। अब वो टूट चुके हैं, काफ़ी दर्द में है, रात रात भर जागते हैं। उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, इसलिए सोचते ही रहते हैं कि क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला एफर्ट्स, क्यों गलती हो गई मेरे से। ऐसे अपने आप को कोसते रहते हैं, उस मनहूस घड़ी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है वो अब आपसे चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, साथ में फिजिकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो आपने पौधा लगाया था वो अब पेड़ बन गया है, मतलब उनको प्यार का मीनिंग क्या है वो आपने समझा दिया है। अब वो फलने फूलने लगा है, उसके पत्ते निकल आए हैं, लताएं निकल आई हैं, तो वो आप प्यार समझने लगे हैं। आप उनके एडमायरर हैं, आपसे इंस्पायर रहते हैं और मुझे दिख रहा है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तभी उनके दिल में ये भावना जागी है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था। अब वो गिल्टी फील कर रहे हैं आपके लिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा दोनों की एनर्जी होगी इसमें। लड़का लड़की सभी देख सकते हैं। अगर आप मेल है, लड़का है, तो आपकी गर्लफ्रेंड लड़की की एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड मेल पार्टनर की एनर्जी होगी इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, बस ये लवर रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है। आपको किसी का भी लवर होना है, चाहे आपको सेम जेंडर में ही क्यों ना प्यार हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। दोनों ट्विन फीमेल हो सकती हैं, दोनों ट्विन मेल हो सकते हैं। अभी मुझे दिख रहा है इन सब सिचुएशन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ आ रहा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, मगर हाँ स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें। अब वो एक्शन के लिए, किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रहा है, अब वो एक्शन लेंगे, उनमें एक स्ट्रेंथ आ रहा है। इसलिए कि आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। एक इंसान कितना एफर्ट्स डाले, उस टाइम वो हार्टलेस थे, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। उस टाइम जब वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, वो हार्टलेस थे। उनको हमेशा सेल्फिश लोग मिले होंगे, या उनको कोई चाहने वाला ही नहीं मिला होगा। आपने चाहकर, अनकंडीशनल लव देकर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपने प्यार ही प्यार दिया है। अगर वो आपको घोस्ट नहीं करते तो आप और भी लंबा बलिदान देने वाले थे। ये तो बलिदान देने से उन्होंने बचा लिया आपको। तो यहाँ पे उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपकी कदर समझने लगे हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है, एक अथॉरिटी आपको देना चाहते हैं, एक पावर देना चाहते हैं उन पर राज करने का। उनके दिल पे तो आप राजी करते हो, आपसे कम्युनिकेशन हो चाहे ना हो, इसलिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, तो आपसे कम्युनिकेशन ना भी हो ये एनर्जी है। नो कांटेक्ट में आप मुझे दिख रहे हैं, तो वो अथॉरिटी, वो पावर, आप उनके दिल में तो राज करते ही हो, वो चाहते हैं उनके घर पे भी आप ही राज करो, आप ही का दबदबा उनके घर में रहे, और वो आपको अपने सर आँखों पे अब बिठाना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। बेशक अभी वो हो सकता है ऑक्यूपाइड है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं। उनके बच्चे की माँ भी हो सकती है, या वो किसी के बच्चे हो सकते हैं जो उन्हें आपके साथ आगे बढ़ने से रोकती है। स्टक है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है। उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, एक डिवाइन लव, एक इंटेंस कनेक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, मगर वो कंफ्यूज रहते हैं, उल्टे लटके रहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब आपको आकर बस गए हो उनके दिमाग में 24/7। वो आप रन करते रहते हो। उन्होंने लाख कोशिश की आपको निकालने के लिए, मगर सारी कोशिशें नाकामयाब रही। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस से उन्होंने सोचा था ईज़िली मैं भुला दूँगा। मगर आप ऐसी चीज़ हो जो भुलाए से ना भूलो, भूल पा रहे हैं वो। तो आप आके वो स्टक हो गए हैं, वो भाग चुके हैं, रन करके बहुत देख चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, वो काफ़ी रन कर चुके हैं आपसे। इस जर्नी से काफ़ी रन कर चुके हैं, मगर अब वो थक गए हैं। अब वो थक कर चूर हो गए हैं। अब वो भागना नहीं चाहते, फेस करना चाहते हैं, डट के मुकाबला करना चाहते हैं, दुनिया का सामना करना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। पहले उनको खौफ था, सोसाइटी, समाज, दुनिया, फैमिली, सब दुनिया का खौफ लेकर वो बैठ के दुबक दुबक के बैठे रहते थे। और आप शेरनी की तरह हो। बिल्कुल आपके ऑपोजिट होते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी फेमिनाइन बोल्ड होती है, जितनी वो वो होता है ना सत्य का साहस, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रेव होती है, और इनर विजडम भी बहुत होती है, मल्टी टैलेंटेड होती है, और स्ट्रेंथ काफ़ी होता है। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंट हमेशा रहती है, हर चीज़, नई चीज़ जानने के लिए करेज होता है। मगर डीएम के आने के बाद सब डाउनफॉल में चला जाता है, बुद्धिहीन हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। तो अभी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मैं बोलते बोलते ना भूल जाती हूँ। अब मैं क्या बोल रही थी, किस लिए बोला था ये सब, वो भूल गई। चलो कोई बात नहीं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एम्प्रेस, आप उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो। उन्होंने काफ़ी कोशिश की आपको निकालने के लिए। हाँ, दोनों दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जितनी वो कॉन्फिडेंट होती है, उतने ही वो डरपोक होते हैं। तो इस वजह से ये जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है। वो डर डर के जीते जीते एक टाइम जब वो अच्छे से मिरर करने लग जाते हैं अपनी डीएफ को, तब जाके उनको हिम्मत आती है कि है ना डीएफ मेरे साथ, मेरी अदर हाफ, हम दोनों मिलके लड़ेंगे, हम दोनों मिलके एक साथ एक्शन लेंगे। तभी बोला जाता है 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका ट्विन, चाहे आप इंडिया में हो और वो हो अमेरिका में, आपको सिर्फ और सिर्फ वो मिरर करेंगे। मिरर करके जर्नी कंप्लीट करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत से लोग स्ट्रेंथ में हैं और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मतलब अपने सेल्फ लव में ट्विन फ्लेम जर्नी में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव में नहीं आते हो, यूनियन नहीं होता है। हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हो, यूनियन नहीं होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर का नाइट शिफ्ट का ड्यूटी हो सकता है, शिफ्टिंग का ड्यूटी मुझे दिख रहा है, उनकी शिफ्टिंग चलती होगी, और वर्कहोलिक है, गोल सेट है, आप हो। मगर वो आपको जो ये अपनी फीलिंग्स बताएंगे, वो बताते हुए एक डर सा, खौफ सा हो रहा है उन्हें। वो इस रिलेशनशिप में क्यों खौफ हो रहा है, वॉक करना चाहते हैं, वॉक के नीचे ही आए हैं, डर रहे हैं आपको बताने के लिए कि मैं एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे साथ। और क्यों डर रहे हैं, क्यों, पास्ट में उन्होंने बुरी तरीके से आपको रिजेक्ट किया था, बहुत बुरी तरीके से। हो सकता है अपमान किया हो, और हो सकता है लोगों से अपमान कराया हो, ये दिख रहा है। इसलिए कि उनके पास बहुत सारे प्रपोजल थे। अगर सिंगल थे तो उनके पास और भी ऑफ़र आ रहे थे शादी के, और अगर मैरिड थे तो उन्होंने अपनी फैमिली से आपकी डांट फटकार कराई होगी, और भी फैमिली में हो सकता है रिश्तेदार भरे हों, रिश्तेदारों से भी इन्वॉल्व थे। मतलब एक जनों आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, मुझे एक की एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपने की इंसल्ट की होगी। तो यहाँ पे इसी बात का उन्हें खौफ है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है,
ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा नहीं करते तो डिवाइन फेमिनाइन थोड़े दिनों में ही जान देने वाली होती है, जान उनकी जाने वाली होती है। इसलिए कि इतना सोल क्रेविंग करता है अपने डीएम को देखने के लिए, और वो अपने सोल को इनकार नहीं कर पाती, इसलिए कि डीएम का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है इस वजह से वो इमोशनल होती है। ऐसा नहीं कि सोल के लिए इमोशनल है, वो सबके लिए ही इमोशनल होती है। अगर कोई 12 बजे भी हेल्प मांगेगा वो रेडी रहती है। तो इसी कारण वो जब सोल डिमांड करता है कि मुझे अपने अदर हाफ को देखना है, मुझे अपने अदर हाफ को देखना है, तो पागलों की तरह 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़े होकर एक झलक पाने के लिए, वो भी दिन में 4-5 बार। तो ऐसे कर करके डीएफ की हालत ख़राब हो जाती है। और जब हालत ख़राब होती है, अगर डीएम हमें एक बाल्टी पानी मुंह पे मार कर ना जगाएं तो हम तो जान ही दे दें। तो वो हमारे डीएम हमारी तो जान बख्शते हैं, हमारे को बचाते हैं और बोलते हैं हाँ फ्यूचर हमारा, मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ, अभी जागो और जर्नी में आगे बढ़ो, जिससे हम एक साथ एक छत के नीचे रह पाएँ। इस वजह से वो घोस्ट कर देते हैं। टू ऑफ सोर्ट्स कोई है उनकी लाइफ में, आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कोई है। ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आंखों में पट्टी बांध कर डिसीजन ले रहे हैं, मतलब इमोशनल होकर डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं। आंखों में पट्टी भी है और इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो आप डिसीजन ले रहे हैं, हर जगह उन्हें हरियाली नज़र आ रही है, कोई 19 नहीं कोई 20 नहीं, हर दोनों में वो इक्वल पाते हैं। इसी वजह से कंफ्यूज है, छोड़ना नहीं चाहते, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्टक हैं, आप निकल नहीं रहे हो, हाँ सिर में दर्द हो जाता है आपके बारे में सोच सोच कर। भाग चुके हैं, बहुत अपने आप को काम में बिजी कर लिया, बहुत तरीके बहुत ट्रिक इस्तेमाल कर लिए, सारे ट्रिक फेल हैं। इमोशनल काफ़ी है आपके लॉजिकल राजा अब लॉजिकली नहीं सोचना चाहते, अब वो सेल्फ लव में आना चाहते हैं। सेल्फ लव में सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में आप हो, आप जान हो, उनकी धड़कन बन गए हो। उनकी जो दिल धड़कता है सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, उस दिल में सिर्फ और सिर्फ आप विराजमान हो। बेशक वो मुंह से कुछ नहीं फूटता है, उनके गूंगे हैं, ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, जो कि आखिरी में डाउन होता है। अपनी अपनी फेमिनाइन, अपनी अदर हाफ, अपनी वाइफ के सामने वो झुकते हैं, है ना। घर वाइफ से चलता है, और घर की जो क्वीन होती है वो वाइफ ही होती है, और डिवाइन फेमिनाइन तो उनके दिल पर राज करती है। तो आखिरी में वो अपनी फेमिनाइन के आगे झुकते हैं, माथा टेकते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं उन अपनी गलतियों पे, जबकि उनकी गलती होती नहीं है। जो भी वो करते हैं डिवाइन कराते हैं उनसे। अभी मुझे दिख रहा है वो लॉजिकली नहीं सोचना चाहते, प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, निकल रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल सिचुएशन से निकल रहे हैं। ये रीडिंग जो है, जो जर्नी के स्टार्टिंग में है, उनसे मैच नहीं करेगी। क्यों? उनका इन एंड आउट चलता है, उनके पार्टनर इन एंड आउट करते रहते हैं। उनको उनकी बातें सुनेंगे मगर अपनी कुछ नहीं बताएंगे, और इन एंड आउट होते रहेंगे आपकी लाइफ से। उनका दिल करेगा आएंगे, उनका दिल करेगा जाएंगे, कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। आप जो लोग अभी जर्नी में नए नए आए हैं, ये मिडल जो है उनके साथ एनर्जी मैच करेगी, और जो आखिरी में है वो उनके साथ एनर्जी मैच करेगी। इसलिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो सोचते हैं वो एक्शन नहीं लेते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे ही एक्शन लेंगे, मगर उनके दिमाग में ये सब खिचड़ी पहले से ही पक रही होती है। चाहे आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडल में हो या आखिरी में हो, वो डे ड्रीमर होते हैं मस्कुलाइन। वो ड्रीम अपनी फेमिनाइन, इसलिए कि वो तो उनकी अदर हाफ है, उनका सोल जानता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वाइफ है या हस्बैंड है। उनका सोल तो जानता है, सपने तो सोल देखता है। वो जो बाहर का बॉडी है वो नहीं सपने देखते, वो भी सपने देखते हैं आखिरी में आके, जब उनका लॉजिकल माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता है, दिल हावी हो जाता है माइंड पे, तब वो भी सपना देखते हैं। स्टार्टिंग में वो सपना नहीं देखते, उनको लगता है ये राइट पर्सन है, मगर इस टाइम मेरा प्यार करने का उम्र नहीं है,
या अनमैरिड हो तो उनके मल्टीपल अफेयर होते हैं, आपको लायक नहीं समझते हैं, भागते हैं। और जो मैरिड हैं वो सोचते हैं आप तो राइट पर्सन हो, मगर रॉन्ग टाइम पे उनकी लाइफ में इन कर गए। तो ये सिचुएशन चलती है उनकी लाइफ में। अभी मुझे दिख रहा है कि आपके लॉजिकल जो पार्टनर हैं, किसी किसी के लॉजिकल सोच रहे हैं, जो मिडल में हैं, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है नहीं, आप राइट पर्सन हो, रॉन्ग टाइम में टकरा गए हो। वो फैमिली ओरिएंटेड है, उनकी फैमिली उनके लिए प्रायोरिटी है। और जो लोग जर्नी के आखिरी में हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो लॉजिकल प्रैक्टिकल अब होना नहीं चाहते हैं, अब सेल्फ लव में आना चाहते हैं। आपका प्रपोजल ठुकराया इसलिए रिग्रेट फील कर रहे हैं। आप किसी कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, सॉलिसिटर से बात कर रहे हैं आपसे लीगल मैरिज करने के लिए, ये मुझे दिख रहा है, वो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ। आपके पार्टनर मेंटर, गाइड, हीलर, टीचर हो सकते हैं, जो रिलीजियस बिलीफ पे, मतलब हो सकते हैं उनके पुराने ख्यालात हो, पुराने विचार को मानने वाले, हर रिचुअल्स को फॉलो करने वाले इंसान हो सकते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान हो सकते हैं। हो सकता है वो उनकी फैमिली में बहुत मेंबर हो, उन सब की सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका आशीर्वाद लेकर बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है, किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। जो उनसे बड़ा होगा और उन्हें जो एडवाइस देगा कैसे बढ़ना है, ये मुझे दिख रहा है। सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, एक इंटेंस लव, इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं, इन्फिनिटी का साइन है। तो आप दोनों का अनब्रेकेबल बॉन्ड है, जो जितना भी वो भाग ले, जितना भी कुछ कर ले, ये बॉन्ड जन्म जन्म का साथ टूटेगा नहीं, ये वो समझ चुके हैं। अब आके थम गए हैं, थम कर क्या हो गए हैं, डर के मारे खड़े हो गए हैं कि करना सारी, होता है ना, सब जगह घूम आया, अब दुनिया गोल है, फिर अपनी डीएफ के पास पहुंच गए घूम घाम कर। डीएम जो है, डीएफ से भागते फिरते हैं उनकी लव की इंटेंसिटी से। उनको लगता है ये क्या कनेक्शन है जो मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। आखिरी में वो भगवान के पास पहुँचते हैं, भगवान ने ये जर्नी बनाई ही ऐसी है। वो डीएम को छोड़ देते हैं फ्री, इसलिए कि डीएम काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, तो डीएम पर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। उनको टाइम देते हैं कि बेटा तो जितना भागना है भागो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, मगर घूम फिर के तुम्हें हमारे पास ही आना है, इसलिए कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तुम्हें आखिरी में डिवाइन के पास ही आना है। तो ऐसा ही होता है, वो भागते रहते हैं, हर तरीका, हर नुस्खा आजमाते हैं डीएफ को भूलने का। आखिरी में थक कर, परेशान होकर, वो जितना डीएफ से भागते हैं, डीएफ मैग्नेट होती है और वो आयरन मैन होते हैं, अपने आप को वो काम में झोंक देते हैं। मगर आना तो डीएफ के पास ही है, इसलिए कि दो बॉडी हैं, सोल तो एक ही है। सोल अपनी अदर हाफ के पास आना चाहता है, तो भाग कर वो सोल फिर आ जाता है। इसलिए कि यहाँ पे सोल का कनेक्शन है, बॉडी का कनेक्शन नहीं है। भागता तो बॉडी है, सोल तो एक दूसरे के लिए तड़पती है। तो मैग्नेट जो है कहीं पे भी हो, उनका आयरन मैन खींच ही लेती है। आखिरी में वो परेशान होकर डीएम भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाके बोलते हैं, हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ, मेरा उद्धार करो। मैं, अगर वो मैरिड होते हैं तो कहते हैं मैं ऑलरेडी फैमिली मैन हूँ, मेरे लिए ये पाप है। और अगर सिंगल है तब भी वो कहते हैं मैं इस रिलेशनशिप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मगर दोनों का आंसर एक ही होता है, भाई तुम अधूरे जन्म लिया है तुमने, मैंने तुम्हें पैदा ही किया है आधा सोल देकर, तो तुम कैसे कंप्लीट किसी और के साथ हो सकते हो। तुम्हें मैंने किसी और के साथ कभी कंप्लीट किया ही नहीं। अगर तुम अपने पास्ट जर्नी की तरफ झांक कर देखोगे, तुम हर सिचुएशन में ही अधूरे थे, इनकम्प्लीट थे। अभी तो मैंने तुम्हें कंप्लीट किया है, तुम्हारी डीएफ को, तुम्हारे डीएम या डीएफ को तुम्हारे पास भेजकर। अब तुम जब भी आओ मेरे पास, तुम अपनी अदर हाफ को लेकर ही आना, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें मैंने इनकम्प्लीट भेजा है, तुम मेरे दरवाजे पे जब भी आओगे कंप्लीट होकर आना, अपने अदर हाफ को लेकर आना। फिर वो लौट जाते हैं अपने घर, मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या सिंगल हो, लौट जाते हैं। इसलिए कि डिवाइन उनको एक कोई भी पूजा इनकम्प्लीट होती है अगर आप मैरिड हो वाइफ के बगैर, है ना। उसी तरह अनमैरिड भी हो, आप लोग कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, तो ऑलरेडी
आप जन्म जन्म के साथी हो, 7 जन्म के नहीं, जन्म जन्म के साथी हो। तो वो इनकम्प्लीट है, तो ये बोलकर उन्हें भेज देती हैं। फिर वो रन करते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर वो थम जाते हैं, रन करते हैं, अपनी फैमिली में बिज़ी होने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सब फेल। तब वो धीरे धीरे इस जर्नी के बारे में समझना शुरू करते हैं, तब उन्हें पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और डिवाइन तो उन्हें शुरू से ही गाइड करती रहती है, मगर वो फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है। बाद में वो सरेंडर कर देते हैं, थक कर सरेंडर करते हैं, और फिर डिवाइन की बातों को, इंट्यूशन को फॉलो करके जर्नी कंप्लीट करते हैं, और एक टाइम में आकर सरेंडर कर देते हैं अपनी फेमिनाइन के पास। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आपके मस्कुलाइन किसी भी रिलीजन के हो, आखिरी में उनका जो द्वार है आप ही की तरफ आके, उनकी जो जर्नी है आप ही की तरफ आके ख़त्म होती है। आप ही के लिए उनके दिल के द्वार और घर के द्वार खुलते हैं। तो आप जिस भी स्टेज में हो, ज़ीरो में खड़े हो या जर्नी के आखिरी में हो, यूनियन आपका बर्थ राइट है। वो राइट स्वयं पिता परमेश्वर भी आपसे छीन नहीं सकते, ये बात आप याद रखिएगा, अगर आप इनर वर्क करते हो तो। वरना छीन सकते हैं, ठीक है, वरना छीन सकते हैं। इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे से पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हो, जिसमें मैं बताती हूँ आपको कैसे बैलेंस रहना है और इस जर्नी को कंप्लीट करना है। ये जर्नी शॉर्टकट में नहीं होती, चाहे आप 60, अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया, मैं 60 हूँ, अभी मेरी जर्नी शुरू हुई, थोड़े दिनों में मैं 7 साल बाद 67 हो जाऊँगा। तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए अगर आपको इतनी जल्दी है तो। किसी ने नहीं कहा है आपको इस जर्नी कंप्लीट करना है, आप कोशिश करके देखिए, अगर मूव ऑन कर सकते हैं कर लीजिए मूव ऑन, कोई रोकेगा नहीं। मैं सिर्फ इस जर्नी में आपको कैसे सुकून मिले, आपको कैसे पीस मिले, आप कैसे शांति में से अपने घर में बैठे और घर में बैठ के इनर वर्क करें, जिससे आपके पार्टनर जो हज़ारों किलोमीटर भी अगर दूर बैठे हों, वो आपको मिरर करके जर्नी कंप्लीट करें, ये गाइडेंस देती हूँ। आगे आपकी इच्छा, लेनी ना लेनी आपकी इच्छा, करनी ना करनी आपकी इच्छा, इसलिए कि जर्नी आपकी है, करना ना करना आपकी इच्छा। मेरा काम है गाइड करना, इसलिए कि यही मेरा सोल पर्पज़ है, यही मेरा मिशन है। मैं, जो लोग जानते नहीं हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, उनको उनकी आंखें खोलना, उनको रास्ता दिखाना ही मेरा सोल मिशन और सोल पर्पज़ है, और ये मेरा प्रोफेशन भी है, इसी को मैंने अपना प्रोफेशन भी बनाया है। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, मुझे जो दिख रहा है, किंग ऑफ सोल्स, लॉजिकली सोच रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर उनके बॉस हैं, कलीग हो सकते हैं, स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट, एक्शन लेंगे, दो दो विद इन 1 मंथ हो सकता है एक्शन ले, पैशन काफ़ी है, जुनून सवार है आपको पाने का। ऑन ऑफ सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, आपको विजुलाइज करते हैं, हर जगह आप दिखते हो, आपका नाम दिखता है, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखता है, हर जगह इनिशियल्स दिखते होंगे उन आपको या आपके पार्टनर को, ये एनर्जी है, हर जगह नाम दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से रुके हुए हैं, दर्द में है, थर्ड पार्टी दर्द दे रही है, किसी किसी के पार्टनर के हाथों में टैटूज हो सकता है, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, मगर अपने दिल का दरवाज़ा खोलने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और घोस्ट किया इसलिए काफ़ी दुखी हैं, अब फेस टू फेस बात कर कर आपको अनब्लॉक करेंगे, अगर आपको ब्लॉक किया है तो सेपरेशन को ख़त्म करेंगे, ये उनकी एनर्जी है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, अब इसी से देख लेती हूँ। डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन ये कह रही है कि चिंता ना करो, आपने जो पेशेंस रखा है, जो धैर्य रखा है, जो सब्र रखा है, जो बुद्धि से काम किया है, बुद्धि से आगे बढ़े हो, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर, ये लव रीडिंग है, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अब उनका पहले उनका दिल के ऊपर हार्ट बोलता, सॉरी, हार्ट के ऊपर दिल बात करता, हार्ट के ऊपर दिमाग बात करता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके सब्र का फल मिलने वाला है, आपके पेशेंस का आंसर डिवाइन देने वाली है, तो पॉजिटिव बने रहिए।
आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, फायर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।